आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है, यह भी बताइए। तो आइए एक प्रश्न के यानी कि एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि एक सरल लोलक को यानी कि उसके गोलक को जब एक और ले जाकर छोड़ देते हैं तो उसमें दोलन होने लगता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह दोलन अपनी माध्य स्थिति में आकर रुक क्यों जाता है। तो इस क्षेत्र के अनुसार हम मान लेते हैं यह एक गोलक है जिसका द्रव्यमान m है, जो किसी आर सतह के मध्य बिंदु O से एक रस्सी के माध्यम से बंधा हुआ है, यानी कि एक डोरी के माध्यम से बंधा हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार बोला गया, जब इस m द्रव्यमान के पिंड को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके एक ही ओर ले जाकर छोड़ा जाए तो वह दोलन करने लगता है। तो हम मान लेते हैं इस m द्रव्यमान के पिंड को जब एक ही ओर विस्थापित किया जाता है, यानी कि इस m द्रव्यमान के पिंड को उसके माध्य स्थिति से विस्थापित करके एक ही ओर ले जाया जाता है, तो यह कुछ समय पश्चात अपनी वापस माध्य स्थिति में प्रवेश करता है, अपनी माध्य स्थिति की ओर बढ़ेगा और माध्य स्थिति से वापस विस्थापित होकर विपरीत दिशा की ओर ए डैश की ओर जाता है। वापस यह पूर्ण माध्य स्थिति में आएगा, माध्य स्थिति में वापस ए की ओर जाएगा। पूर्ण यह इस प्रकार की गति को करता जाएगा। अंत में इसमें धीरे धीरे ऊर्जा का ह्रास होगा और अपनी माध्य स्थिति में रुक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पिंड पर एक प्रकार का, या फिर हम लिख सकते हैं पिंड का कुछ समय पश्चात, पिंड का कुछ समय पश्चात अपनी माध्य स्थिति में आना, अपनी माध्य स्थिति में वापस आना। कब वापस आएगा? दोलन करने के पश्चात वापस आना अवमंदित बल के कारण होता है, बल के कारण होता है। और उसकी इस प्रकार की यह गति और उस पिंड की इस प्रकार की गति, इस प्रकार की गति को अवमंदित दोलन गति कहते हैं। अवमंदित दोलन गति कहते हैं। अवमंदित दोलन गति क्या होती है? जैसे कि हमने जाना, यह पेड़ को जब हम उसकी माध्य स्थिति विस्थापित करके एक ही ओर ले गए तो धीरे धीरे इस पिंड की गति में यानी कि आयाम और आवृत्ति कम होने लगी। तो इस प्रकार के आयाम और आवृत्ति कम होने की गति को हम एक प्रकार के पिंड की अवमंदित दोलन गति कहते हैं। और जैसे कि हमने जाना, यह क्यों होता है? एक प्रकार का अवमंदित बल लगने के कारण होता है। अवमंदित बल क्यों होता है, क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, मान लीजिए यह जो सरल लोलक करता हुआ जो पिंड है एक प्रकार के माध्यम में उपस्थित है, और वह माध्यम कौन सा है? वह माध्यम हम हवा मान लेते हैं। तो हमें पता है हवा भी एक प्रकार का मतलब गति विरोधी बल के भांति का कार्य करेगी, यानी कि जब यह पेड़ एक ही ओर विस्थापित होगा तो हवा इसको रोकने का प्रयास करेगी, अर्थात एक प्रकार का घर्षण बल का कार्य करेगी। इसी प्रकार जब यह पेड़ वापस अपनी माध्य स्थिति की ओर आएगा तो हवा के माध्यम यानी हवा में कण उपस्थित होने के कारण इस पिंड पर एक अवरोधक उत्पन्न करेंगे, जिससे एक घर्षण पैदा होगा और पिंड अपनी धीरे धीरे गति पर यानी कि माध्य स्थिति की ओर लौट जाएगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं एक स्यानम बल भी कार्य करेगा। कौन सा बल क्या कार्य करेगा? स्यान बल भी बोलते हैं या फिर उसे स्यानम बल भी बोल सकते हैं, जो इस पिंड को उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। यानी कि जब यह पिंड ए डैश की ओर गति करेगा तो उसको माध्य स्थिति में लाने के लिए एक बल कार्य करेगा, जिसे हम श्याम बल के रूप में बोल सकते हैं। तो इस अवस्था में हम बोल सकते हैं कि जब किसी सरल लोलक करते हुए पेड़ को उसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो वह कुछ समय पश्चात अपनी माध्य स्थिति में वापस लौट जाता है। क्यों लौट जाता है? क्योंकि एक प्रकार का उसमें अवमंदन बल कार्य करता है।
चूंकि प्रश्न के अनुसार हमें यह बताया गया था कि इसमें होने वाला ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा कीजिए, तो हमने जाना जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, वो एक प्रकार के अवमंदित बल के लगने के कारण होता है। और यह पूछा गया था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो चूंकि इसमें यह बोला गया है कि पिंड में क्या ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को यह पालन करता है, तो हाँ बिल्कुल यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। तो हम लिख सकते हैं हाँ, यह पिंड ऊर्जा संरक्षण के नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। लेकिन इसमें ऊर्जा का ह्रास क्यों होता है, क्योंकि इस पिंड पर एक प्रकार का अवमंदित बल कार्य करेगा और अवमंदित बल एक प्रकार का अवरोधक का कार्य करता है, और अवरोधक का कार्य करने के कारण ऊर्जा जो है पिंड से उस बल की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात हम इस कारण बोलते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यह होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब प्रश्न में आगे पूछा गया था कि गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, तो हमने जाना क्यों आ जाता है, क्योंकि उस पर एक प्रकार का अवमंदित बल कार्य करता है, जिसके कारण उसकी गति किस प्रकार की हो जाती है, एक प्रकार की अवमंदित दोलन गति हो जाती है। अब प्रश्न में आगे यह भी पूछा गया था, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्रकार के अवमंदित बल के रूप में हो जाता है। और आगे पूछा गया था क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करता है, तो हम बोलेंगे नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि एक अवमंदित बल के कारण इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे बल के रूप में हो जाता है, अर्थात ये अपने माध्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।